चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ठीक है। तो इसमें जो इंपोर्टेंट बातें हैं, प्रकाश का परावर्तन है, ठीक है। क्या बोलता है, जब हम क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं किसी पृष्ठ पर, मान लेते हैं जैसे दर्पण में पृष्ठ पॉलिश करते हैं आप, है ना, तो जो उसमें प्रकाश पड़ेगा वो परावर्तित कर देता है, ठीक है। उसमें जो दर्पण में अगर हम किसी एक पृष्ठ पर क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, उसमें जो प्रकाश पड़ेगा वो क्या कर देगा, परावर्तित कर देगा, ठीक है। तो इसके नियम क्या बोलते हैं, एक पहला नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, ठीक है। पहला नियम क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। दूसरा नियम क्या है, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल पर होती है, ठीक है। कौन कौन सी, आपतित किरण जो आ रही है दर्पण के आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर आ रही है, पर अभिलंब उसमें जो लंब है, और परावर्तित किरण सभी एक ही तल पर होंगी, बोल रहे हैं। बोले परावर्तन के ये नियम गोलीय पृष्ठों सहित सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों के लिए लागू होते हैं, ठीक है। ये कहां लागू होंगे परावर्तन के नियम, जहां पर गोलीय पृष्ठ सहित सारे परावर्तक पृष्ठ पर। और समतल दर्पण के बारे में बता रहे हैं, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है, ठीक है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा और सीधा होगा। प्रतिबिंब का साइज बिंब यानी कि वस्तु के साइज के बराबर होगा। समतल दर्पण पर प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा, वस्तु के साइज का ही होगा। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर रखा जाएगा जितनी दूरी पर दर्पण के सामने रखा है, ठीक है। दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर रखा जाएगा जितने दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु रखी गई है, क्लियर है। ये हो गया। अब देखो, अब इसका जैसे एक चम्मच है, चमकदार चम्मच है, ठीक है। उसका एक वक्रित पृष्ठ होता है, उभार वाला पृष्ठ होता है, जहां पर मतलब आपका कुछ भी चीज है, मतलब ऐसा उछाल होता है ना, घुमावदार ये वाला एरिया हो गया, तो वक्रित पृष्ठ बोलेंगे इसको, ठीक है। ऐसे टाइप में होता है ना चम्मच, ये देखो कुछ चम्मच होता है, ऐसी चम्मच होता ही नहीं होता। ये घुमावदार पृष्ठ की बात कर रहा है, ये वाले घुमावदार की। तो चमकदार चम्मच का वक्रित पृष्ठ, वक्रित है, कर्व वाला है एरिया, एक वक्रित दर्पण की भांति माना जा सकता है। सबसे अधिक उपयोग में आने वाले सामान्य वक्रित दर्पण का प्रारूप गोलीय दर्पण है, ठीक है। जो जनरली यूज में आते हैं वो गोली आते हैं, ठीक है, गोलीय दर्पण का यूज करते हैं अपन। इस प्रकार के दर्पणों के परावर्तक पृष्ठ किसी गोले के पृष्ठ का एक भाग माना जा सकता है, ठीक है। ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली है, गोली दर्पण कहलाता है। पूछा जाएगा गोलीय दर्पण किसे बोलते हैं, तो क्या बोलोगे, ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा है, गोली है, क्या कहलाएगा, गोलीय दर्पण कहलाएगा। अब है गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित हो सकता है, ठीक है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कैसा हो सकता है, या तो अंदर की ओर हो सकता है या तो बाहर की ओर। देखो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, देखो ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब अगर इस एरिया में पॉलिश होगी और एक यहां पर पॉलिश होगी, ठीक है। तो अगर ये वाला डायग्राम है तो ये अवतल दर्पण है, ये है अवतल दर्पण, ठीक है। और ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है, क्लियर है। ये है अवतल और ये कौन सा है, उत्तल दर्पण, ठीक है। अब देखो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित हो सकता है। देखो ये अंदर की ओर है, ये बाहर की ओर है, क्लियर। अंदर की ओर नहीं है, अंदर की ओर देखो ये वाला एरिया अंदर, और ये बाहर की ओर नहीं आ रखा इसका एरिया, ठीक है। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है, गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता है, अवतल कहलाता है। देखो अंदर की ओर जो है वो क्या है, अवतल वाला है, बोल रहे हैं। अंदर की ओर है क्या, नहीं बताओ। ये वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण बाहर की ओर वक्रित है, बाहर की ओर नहीं है, ये अंदर की ओर। देखो ये वाला एरिया अंदर को दिख रहा है अपने को, ये देखो बाहर को आ रहा है ना, क्लियर है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, अवतल क्या है, उत्तल क्या है। तो पूरा डायग्राम से तो आप समझ ही जाते हो, पूरा ऐसा आ जाता है ना, फिर इस टाइप का हो जाता है ना। उत्तल दर्पण क्या जाता है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। वो देखो पूरा डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। मान लेते हैं उसकी बात करते हैं, अवतल की। ये अवतल है,
यहाँ पर पॉलिश कर रखा है, मान लेते हैं ऐसा करके पॉलिश कर दिया मान लेते हैं, ठीक है। ये अब यहाँ पर एक रेखा खींची हमने, तो ये जो होगा मान लीजिए बीच में है, यहाँ ये बीच में मान लेते हैं, ये है ध्रुव, इसे बोलेंगे पी से, इसे बोलेंगे पी से, क्लियर है। तो ये बोल रहा है ध्रुव, क्या बोल रहे थे वो, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव बोलते हैं, केंद्र है ये बीच में है, मतलब इसे बोलेंगे ध्रुव, पी से डिनोट करेंगे, ठीक है। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है, ध्रुव को प्राय पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है, इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इस गोले का केंद्र क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। अब गोले का केंद्र कैसे पता करोगे आप, वक्रता केंद्र कहलाएगा, सी से डिनोट करेंगे। देखो सोचो, ये जो पार्ट है ना, ये गोले का भाग है बोल रहा है, ये ना एक गोला बना होगा पूरा, समझो ऐसा कुछ गोला होगा पहले, जब जहां से काटा गया है ये पार्ट, समझो। तो इसका जो भाग होगा ना, ये होगा मतलब क्या, सी। क्या बोला था, दोबारा बता रहा हूँ, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है, ठीक है। इस गोले का केंद्र गोलीय पृष्ठ का वक्रता केंद्र कहलाएगा। इस गोले का जो सेंटर था वो क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र, क्लियर है। तो दोबारा बता रहा हूं, अवतल दर्पण था, अवतल दर्पण का जो मेन सेंटर है वो है पी से नॉट रहेगा, इसको हम बोलेंगे ध्रुव, क्लियर है। अब सी किसे बोलेंगे, सी का मतलब है वक्रता केंद्र, है ना। देखो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है, देखो ये जो है ना एक गोले का पार्ट है, ये जो निकाला गया है ना गोले के पार्ट से निकाला गया है, ठीक है। इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र, इसका कुछ सेंटर भी होगा, ऐसा कुछ होगा, मतलब एक गोला होगा ना, जैसे कि मान लेते हैं ये गोला है, इसका ये सेंटर है, समझ लो सेंटर। अब ये सेंटर तो हो गया, अब यहां से मान लेते हैं एक रेखा खींच दी हमने, तो ये ऐसा चित्र बनाना है अपने ना, और ये जो पार्ट है हमने यहां से काट रखा है, मान लेते ये हमने काटा था, अवतल काटा था, ठीक है। तो ये था सी, मतलब अब ये तो हटा दो लोग, ये वाला तो वो काट के रख दिया है ना अपन ने, तो ये है सी, समझ में आया। तो जो ये था जो गोले से बना था उसका क्या था, ये केंद्र था, तो गोला पूरा बड़ा होगा कहीं, उसका गोले का जो सेंटर होगा, गोले का मतलब केंद्र होगा वो ये था, ऐसा बोल रहा है, क्लियर है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो ये सी से डिनोट करेंगे वक्रता केंद्र एक्चुअली, ठीक है, इसे बोलेंगे हम वक्रता केंद्र, सी से निरूपित कर रहे हैं, ठीक है। अब बोला है गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, इसे हम अक्षर आर से निरूपित करेंगे, ठीक है, इसे नोट करेंगे आर से नोट करेंगे, तो यहां से यहां की डिस्टेंस बोल रहा है, क्लियर है। इसी ये है मतलब वक्रता त्रिज्या बोल रहा है, क्लियर है। दोबारा बोल रहा हूं, देखो ध्यान देना, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है ना, वो त्रिज्या उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, इसे आर से निरूपित करेंगे, ठीक हो गया भी। अब देखो आगे चलते हैं, अब बोलना है ये क्या बोलता है, देखो यहां पर क्या बोल रहे हैं, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अधिकांश गोलीय ही होता है, इस पृष्ठ की एक वृत्ताकार सीमा रेखा होती है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की इस वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है, ठीक है। ये बोल रहे हैं, मान लेते ये एम है और ये एन है, ये है द्वारक, ये द्वारक बोलेंगे, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर कुछ किरणें आपतित हो रही है ना, परावर्तित किरणों, देखो अगर हम कुछ किरणें आती हैं तो यहाँ से मुख्य अक्ष से यहाँ से कुछ किरणें भेज दें, यहाँ पर किरणें भेजी मान लेते हैं, ठीक है। तो कैसा होगा, सारी किरणें क्या होंगी, ये रूल में भी लिखवा दूंगा। तो अगर हम मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी किरणें भेजते हैं तो सारे के सारी किरणें कहाँ जाती हैं, फोकस में जाती हैं, कहाँ जाती है, फोकस में। फोकस क्या होता है, ये पी और सी के बीच में आता है, ऐसा कुछ होगा, सारी किरणें यहाँ पर आएंगी, यहाँ पर कटेंगे, मतलब ये भी आ गया, बिल्कुल यहीं पर कटेंगे,
ये पकड़ती है, ये यहाँ पर जो है ये एफ है, ठीक है, फोकस पकड़ेंगे सब, समझो। अगर हम क्या करेंगे, अनंत से कोई भी किरणें भेजेंगे, देखो अवतल दर्पण मुख्य अक्ष के समांतर, देखो मुख्य अक्ष ये था, ये मुख्य अक्ष था ना अभी, उसके समांतर ये सारी किरणें क्या है, समांतर हैं, बिल्कुल सीधी किरणें हैं, इसकी पैरेलली भेजी गई हैं, ठीक है। यहाँ पर सी क्या आएंगी, ऐसे परावर्तित होकर आएंगी, कहाँ पर मिलेंगी, सब फोकस में मिलेंगी, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? क्या बोल रहे हैं, अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष के समांतर कुछ किरणें आपतित करती हैं, तो परावर्तन किरणें जो होती है वे सभी दर्पण की मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिल रही होती है, इसे क्या बोलते हैं, अवतल का मुख्य फोकस बोलते हैं। ये है अवतल का मुख्य फोकस, ठीक है, ये मुख्य फोकस हो गया। अब एक और डायग्राम समझते हैं अपन। अब आते हैं उत्तल पर, ठीक है, ये अवतल था, उत्तल ये है, जैसे कि यहाँ ये वाला एरिया पॉलिश होगा इसमें, ठीक है, ये वाला पॉलिश होगा, इसमें भी मुख्य अक्ष होना चाहिए, और यहाँ भी पी होगा, ये वाला वो नहीं होगा, पी तो यही होने वाला है, ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं, ठीक है, एम एन यहाँ भी यही होगा। अब देखो इसका जो सेंटर होगा, यहाँ मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ पर है। अब ध्यान देना, अब यहाँ से भी अनंत से हम किरणें भेज रहे हैं, ठीक है, अनंत से किरणें भेज रहे हैं, ठीक है, अनंत से किरणें भेजी, ये भी मुख्य अक्ष के समांतर भेजी, ठीक है। तो ये क्या करता है, सारी की सारी किरणों को, अब गौर से देखना मेरी बात, ऐसे परावर्तित करेगा, ठीक है, ये यहां से ऐसे आ रही है अभी, ये यहां पर निकल जाएंगी, समझ में आ रहा है, यहां से भी गई, यहां को निकलेगी, क्लियर है। ये भी क्या होगा, यहां को निकलेगी, ये भी क्या होगा, यहां को निकलेगी, क्या समझ में आया? अब इसकी क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, जो बाहर को निकल रही है वो क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, डेडस करके, समझो, ये वाली थी, तो ये जो यहां पर मिलेंगे वो क्या बोलेंगे, एफ पे मिलेंगे, समझ आ रहा है। हमने क्या बोला, उत्तल दर्पण पे क्या हो रहा है, जो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जो आ रही है ना, बाहर को आ जाएंगे सब, है ना, फिर क्या होंगे, इसको हम आगे बढ़ाएंगे, इस ये जो यहां से यहां मूव हो गई है, इस किरणों को आगे बढ़ाएंगे हम, इस कहीं ना कहीं इमेज बननी चाहिए ना इसकी, प्रतिबिंब तो कहीं ना कहीं आना चाहिए। अब ये तो अनंत को चली गई, अनंत से आई है, अनंत को ही चली गई, तो जब इस किरणों को आगे हम बढ़ाएंगे तो कहां मिलेंगे, फोकस में मिलेंगे, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो ये एफ हो गया है, तो समझा देता हूं, और उत्तल दर्पण का मुख्य अक्ष के समांतर अगर हम किरणें भेज रहे हैं तो क्या हो रहा है, परावर्तित किरणें जो हो रही है मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, यह उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाएगा, इसे भी एफ से नोट करेंगे, बोल रहा है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं, है ना, क्या बोल रहे हैं, ध्रुव तथा मुख्य फोकस, इसको ही फोकस दूरी बोलते हैं। देखो ध्रुव ये है और मुख्य फोकस ही है, इसे क्या बोलेंगे, यही है फोकस दूरी, और ये क्या था अभी, आर था, यहां से रिलेशन आ गया, देखो आर, ये भी आ रही है, मतलब यहां से यहां के बीच की दूरी आर है, तो आर बराबर 2f आ गया, देखो ये सेंटर में बता रहा है, तो यहां से फॉर्मूला क्या आ गया, मतलब वक्रतुंड त्रिज्या बराबर 2 गुना फोकस दूरी, क्लियर है, क्योंकि ये सेंटर में है, ये और ये डिस्टेंस इक्वल है, तो ये टोटल आर है, ये एफ है, तो आर इक्वल टू 2f, f प्लस f 2f, क्लियर है। तो वक्रता त्रिज्या होती है फोकस दूरी की दुगनी, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है, ठीक हो गए। अब बोल रहे हैं छोटे द्वारक के लिए गोली का हाथ, छोटे द्वारक नॉर्मली हमारे उसमें छोटा द्वारक है, ठीक है, ये बहुत छोटा वाला एरिया रहता है, ऐसा बता रहे हैं, ठीक है, छोटा द्वारक वाला ही हम यूज में लेते हैं। छोटे द्वारक के गोलीय दर्पणों के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी है, क्लियर है। आर इक्वल टू 2f बोल दिया इसने भी, अब देखो टेबल बना रखी है, ये टेबल इंपोर्टेंट है ना, देखो अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब, है ना, प्रतिबिंब बनेंगे कहां पर, ये इंपोर्टेंट टेबल है।
देखो बोल रहे हैं कि अगर बिंब हो, बिंब अलग वस्तु होती है, ठीक है, बिंब क्या हो, अनंत पर हो, लोग समझते हैं, ठीक है, बिंब कहाँ हो, अनंत पर हो, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, फोकस पर होगी बोलता है, जो इमेज बनेगी वो फोकस पर बनेगी, और प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, अत्यंत छोटा बिंदु साइज का होगा, और प्रतिबिंब की प्रकृति ऐसी होगी, वास्तविक एवं उल्टी होगी। समझते हैं अपन, पहले किसके लिए समझते हैं, अवतल के लिए समझते हैं, ठीक है। देखो ऐसा कुछ है, मान लेते ये है, ये अपना अवतल है, ठीक है, ये अवतल है। अब क्या बोल रहे हैं, अनंत पर, वस्तु क्या है, अनंत पर है, ठीक है। तो अभी हमने देखा वस्तु अनंत से आ रही है, ठीक है, ये था P, ये था C, तो ऐसे हो रहा था, P को थोड़ा यहाँ, ठीक है, F पर आएगा। हमने ये रूल अभी देखा था थोड़ी देर पहले, क्या हो रहा था, जब क्या होता है, बिंब क्या है, वस्तु क्या है, अनंत है, यहाँ पर वस्तु है, अनंत हो रहा है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, यहां से किरण आई, यहां से किरण गई, ठीक है, ये हो गया, यहां से एक ऐसा मतलब सी के साइड को एक वो खींचते हैं अपन, सी पर, यहां पर दो एंगल बनेंगे, फिर एक क्या बनेगा, आई बनेगा, एक आर बनेगा। आप तो परावर्तन ये बराबर होता है, दिखा था ना, तो ये क्या होगा, आई, ये क्या होगा, आर होगा, एंगल है, ठीक है। तो इसको समझते हैं, देखो देखो, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण, ठीक है, दर्पण है मुख्य अक्षीय के समांतर प्रकाश की किरण, पहले हमने प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी, परावर्तन के पश्चात क्या होगी, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी। क्लियर है, रूल समझ में आया। अवतल दर्पण में क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण जाएगी वो परावर्तित होकर कहां गुजरेगी, फोकस, मुख्य फोकस। क्लियर है, मुख्य फोकस से गुजरेगी। अब यही अगर इसी केस को अगर हम क्या कर देते हैं, उत्तल के लिए देखते हैं, उत्तल के लिए भी बना देता हूं, उत्तल के लिए यहां होगा, ठीक है। अब ध्यान देना, ये है मुख्य फोकस, इसको बोलेंगे अपन P, यहां कहीं C होगा, ठीक है। अब देखो यहां भी डालो, ऐसा देखा था हमने, ठीक है, क्लियर है। तो अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, ये किरण यहां को आई, ये किरण यहां से गई, इसको क्या करेंगे हम, पीछे को मिलाएंगे, ऐसे मिलाएंगे, अब दो बार से समझना, ये होगा, क्लियर है, यहां इसे बोलेंगे अपन F। अब क्या होगा, जो ये है यहां से बीच से शीशे आनी चाहिए, यहां पर आई और आर आएगा, नीचे वाला क्या होगा, आई होगा, ऊपर वाला आर होगा। तो क्या कॉन्सेप्ट लगा यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगा, उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से, जब अगर दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात क्या होगी, उत्तल दर्पण में क्या होगी, मुख्य फोकस से अपसरित होती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। यहां से लेके इसको अगर आगे बढ़ा रहे तो F में आ रही है, ये पहला पॉइंट है, ऐसी आगे के 6 पॉइंट और हैं, ये पहला पॉइंट है, नहीं आ रहा समझो तो बोलो, तो इंपोर्टेंट पॉइंट है ये, पहला पॉइंट क्लियर है। तो ये रियल क्या निकला इससे अपने को, अगर वस्तु होती है, देखो बिंब, इसे रियल क्या निकला है, देखो बिंब की स्थिति, बिंब की स्थिति बोले तो बिंब कहां पर है, ठीक है, बिंब की स्थिति है अनंत पर, वस्तु है मतलब अनंत पर, ये देखो ये उत्तल है, यहाँ ये उत्तल है, ठीक है, बिंब की स्थिति है अनंत पर, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां आ रही है,
जो प्रतिबिंब कहाँ आ रहा है, फोकस पर आ रहा है, देखो एफ पर आ रहे हैं, देखो यहाँ भी फोकस पर था, यहाँ भी फोकस था, प्रतिबिंब ये तो है, जो ये देखो ये अनंत से आ रही है, देखो किरण, तो वस्तु इसका मतलब अनंत पर रखी हुई है, ये फोकस पर आ रही है, इसका मतलब प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा है, फोकस एफ पर, फोकस एफ पर, ठीक है। अब प्रतिबिंब का साइज क्या आ रहा है, देखो साइज क्या होता है, देखो ये पॉइंट आ रहा है एकदम, क्या आ रहा है, अत्यंत छोटा बिंदु साइज आ रहा है, छोटा सा साइज है, देखो ये कहाँ पहले लिखा था, बहुत सारी रेंज भी आ रही है, तो वो यहीं पर कट रही है बस, उनका कोई बड़ा साइज बन नहीं रहा है, तो क्या होगा, प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, पॉइंट साइज, क्या होगा, अत्यंत छोटा, अत्यधिक छोटा लास्ट में इसकी बारी है और बिंदु साइज, बिंदु साइज, और प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रकृति कैसी हो रही है भाई, प्रतिबिंब बंद कैसा रहा है, मतलब सीधा उल्टा, देखो वास्तविक एवं उल्टा बन रहा है भाई, वास्तविक एवं उल्टा, देखो समझते दोबारा, देखो बिंब की स्थिति अनंत पर थी, देखो वस्तु अनंत से आ रही है, तो यहाँ भी आ रही है, नहीं आ रही, प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर बन रही है, तो प्रतिबिंब कैसे बना है, फोकस पर, देखो एफ पर, ये भी देखो फोकस पर बना है, ठीक है। प्रतिबिंब का साइज क्या बना है, अत्यंत छोटा बिंदु साइज, प्रतिबिंब का है, ये है प्रतिबिंब, ये क्या है, ये क्या है, बिंदु है बस, ये क्या है, बिंदु है क्या, नहीं बताओ, और वास्तविक एवं उल्टा बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना समझ आया, नहीं बोलो, क्लियर है।